तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि हर घर में एक यूट्यूब चैनल ज़रूर बना होगा हर किसी के फ़ोन में। अगर किसी के पास मोबाइल है तो वो बंदा ऐसा नहीं होगा कि उसके पास वाईटी चैनल ना हो। तो यही बात है हमारे घर की भी। हमारे भी जितने भी फ़ोन से जितने भी नंबर उन सबसे कई 5-10 आईडी और चैनल तो बने ही होंगे। तो ये बात है ईयर 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो हम सब घर पे थे। मेरी क्लास 10th हुई थी और हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। अभी फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों ने एक वाईटी चैनल बनाया था। सब लोगों ने कहा था कि जैसे मेरी मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती है तो हम लोग उसी टॉपिक पे एक कुकिंग चैनल बनाया, जिस पे हम लोगों ने लगातार 3-4 साल मेहनत करी। लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उससे, एडिटिंग वगैरह सीखी, प्रैक्टिस करी, अपनी क्वालिटी बढ़ाई वीडियो की, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करा। देखो यार, सब लोग कहते थे कि 5-6 महीने या 4 महीने या कोई 20-30 वीडियो अपलोड करने से कोई भी चैनल वायरल नहीं होता। यही सोच के हम लोगों ने लिटरली 4 साल मेहनत करी थी। उसके बावजूद भी कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ। जिसका भी नहीं आया हुआ अपने चैनल का नाम बताना कमेंट में, मैं भी देखूँगी। तो यही हुआ, हमारा चैनल वर्क नहीं करा। हम लोगों ने डेली वीडियो बनाना, किसी रेसिपी के बारे में जानना, उसकी प्लानिंग करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और इसमें पूरा दिन चला जाता था। इस तरह से हम लोग के 3-4 साल चले गए और हम लोग को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहा। और हम लोग के एटलीस्ट सब्सक्राइबर बढ़े होंगे, 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हुए थे। मोनिसा नमानी के नाम से, नहीं, मोनिसास किचन के नाम से वो वाईटी चैनल है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, उस पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो एज़ यू नो, मैं फेलियर की बड़ी कहानी हूँ। मैंने फेलियर अपनी ज़िंदगी में इतने देखे हैं कि मैं उस पर एक बुक भी लिख सकती हूँ। तो ये भी चैनल वर्क नहीं करा। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ऐसे छोटे मोटे DIYs के चैनल स्टार्ट करे, वो भी वर्क नहीं करा। उस पर उतनी मेहनत भी नहीं करी थी जिस पर मेहनत करी थी, बट उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मेरा क्लास 12th आ गई, मार्क्स बुरे आए। नेट का पेपर दिया, मार्क्स बुरे आए। बेसिक एंट्रेंस दिया, मार्क्स बुरे आए। कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एमए में एंट्रेंस दिया था तो मार्क्स बहुत ही बुरे आए थे। और उस वक्त कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था एंट्रेंस वगैरह के बारे में, बस दे दिया था। सिलेबस वगैरह भी नहीं पता था, चेक भी नहीं करा था, कोई ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था। तो धीरे धीरे 1 साल निकल गया और उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में आते ही ऑनलाइन वर्क शुरू कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद मैंने बहुत सारी तैयारी करी थी कि आखिर क्या है कंपनी के बारे में, ये सच है कि नहीं। तो फिर धीरे धीरे मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और वो काम चल गया। शायद ये उसी मेहनत का नतीजा था कि यहाँ पे मैं अर्निंग कर पाई थी। फर्स्ट ऑफ मंथ मैंने 30,000 अर्न करे थे, जिससे मैंने अपना फर्स्ट फ़ोन लिया था और अपनी फ़ीस सबमिट करी थी कॉलेज का एडमिशन के बाद। तो ये सब पॉसिबल हुआ था क्योंकि उधर हमने इतनी मेहनत करी थी, हमने एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत सीख ली थी, जिसकी वजह से इधर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी इतनी ज़्यादा। तो ये फ़ायदा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने मेहनत की है तो वो कहीं ना कहीं तो रंग दिखाएगी, उस टाइम पे नहीं तो बाद में। तो सेम चीज़ हुई। उसके बाद फिर मैंने जो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया बनाया था अपना मोनिसा नमानी के नाम से, उसमें फर्स्ट ऑफ मंथ मेरी 2-3 वीडियो कई लाख में व्यूज़ चले गए थे और मेरे फॉलोअर भी 4,000 कुछ बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मेरी सेल हुई और मैंने अच्छे खासे पैसे उससे बना लिए थे। मैंने फ़ोन वगैरह ख़रीद लिया था। और फिर धीरे धीरे ये हुआ और मैंने काम छोड़ दिया। कुछ पर्सनल रीज़न थे और मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मैंने कोई 2 साल मेडिसिन करी होगी, इस चीज़ की ट्रीटमेंट कराया था। अलीगढ़ के हर बड़े बड़े डॉक्टर के पास गई हूँ। इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं बस रातों रात रोती रहती थी, इस तरह से मेरी हालत ख़राब थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, अल्हम्दुलिल्लाह इश्यूज़ भी ठीक हो गए और मेंटल हेल्थ भी ठीक हो गई, जो कि ख़राब चल रही थी। क्योंकि देखो यार, जब आप इतने सारे फेलियर से गुजरते हो तो आपको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ हिट कर जाती है। और लेकिन जब आपको इतनी सारे फेलियर या इतने सारी चीज़ें नेगेटिव जो इतनी सारी फेलियर और इतने सारे नेगेटिव चीज़ें आपके हक़ में आती हैं, आप पत्थर बन जाते हो। आपको कोई चीज़ असर नहीं करती है। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। फिर मैंने एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन ऑब्वियसली नहीं हुआ। मेरी वेटिंग आई थी 20, तो वेटिंग जो कि क्लियर नहीं हुई थी, जो कि मेरे से कम जो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हो गई थी, क्योंकि वो कोटा से थे। ये तो होता है हम लोग जनरल कोटा वालों के साथ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कोई नहीं, 1 साल आराम करते। मेरा पहले से ही मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस साल एडमिशन नहीं लूँगी, तो फॉर्म ज़बरदस्ती मैंने फिल कर दिया था घर वालों के उसमें। फिर सेकेंड जो ड्रॉप लेने के बाद वाली ईयर आई, उसमें भी मैंने एमएससी का एंट्रेंस फॉर्म डाला। तो पता चला 3 साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने 3 साल की ग्रेजुएशन करी है, उनका पॉसिबल ही नहीं है उस सब्जेक्ट में। तो वो चीज़ कैंसिल हो गई। तो मैंने एक सब्जेक्ट मिला मुझे, मैंने उसमें डाला फॉर्म, जिसकी मैंने बस और एक माइक्रोबायोलॉजी से फॉर्म डाला था। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी थी, 2-3 महीने लगातार पढ़कर 8-10 घंटे इस तरह से। और उसके बाद 1 हफ्ता पहले पता चला कि वो एंट्रेंस भी कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें 3 साल वाले बच्चे अलाउड नहीं है, जो कि ऐसा कोई क्राइटेरिया पहले नहीं था। उन लोगों को बस पैसे लूटने का तरीका था। तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक पेपर और भरी थी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर वाला पार्ट था। तो उसमें मैंने 4 दिन पढ़कर दिया था। अच्छे खासे मार्क्स आए थे मेरे, 55-54 करके, नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी। तो मुझे लगा था इस बार तो हो ही जाएगा इसमें, बट ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं हुआ। वेटिंग अगेन 20 ही आई थी। तो
मैंने जब मिलेगा भी एंट्रेंस दिया था, उसका तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया। उससे पहले मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ रेडियोलॉजी में, क्योंकि सब लोग कहते थे कि क्या ही फ़ायदा बीएससी करके एमएससी करके फिर बीएड एमएड और पीएचडी, बहुत टाइम लंबा जाएगा। इससे अच्छा कोई पैरामेडिकल कोर्स कर लो, प्रोफेशनल कोर्स कर लो और पढ़ाई फिर हो जाएगी उतने में, 2-3 साल 3 साल 4 साल जो भी लगेंगे, फिर अपनी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, अपनी जॉब करने लगो, इतना ही रहेगा। इसमें तो इस वाली लाइन में तो बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है। मैंने घर वालों की बात सुन ली और मैंने एडमिशन करा लिया। अब मैं रेडियोलॉजी में की स्टूडेंट हो गई हूँ, जो कि क्लासेस अगस्त से स्टार्ट है। तो मेरी यही जर्नी रही है। जर्नी क्या बोलूँ, मैं एक पार्ट बोलती हूँ कि जो लोग भी वाईटी चैनल बनाते हैं, क्या वो मेरी तरह है, क्या मेरा ही या फिर मेरा ही चैनल से ग्रो नहीं हो रहा है। मैंने 4 साल एक चैनल पे 100% दिया है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने उस पर मेहनत नहीं करी। मैंने उस पर ज़ीरो स्क्रैच से मेहनत करी है उस पर, फिर भी वो वर्क नहीं करा था। और आपने भी मेहनत करी है और आपका भी चैनल ग्रो नहीं हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या है, कैसे है। और अगर आपका चैनल ग्रो किया तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे क्या करना चाहिए अपना चैनल ग्रो करने के लिए, क्योंकि मेरा ये वाला चैनल भी अभी जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी ग्रो नहीं है। मैं बस थोड़ी बहुत अपने बोलने का, कैमरे के सामने आने की प्रैक्टिस ही समझ के कर रही हूँ इस वक्त। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मुझे टॉपिक बताओ यार, मैं किस टॉपिक पे। वैसे तो मुझे बहुत कुछ समझ आता है कि मैं दिमाग में ये प्लानिंग करती हूँ सुबह से, हाँ मुझे ये वीडियो में बोलना, ये करना, वो करना, लेकिन कैमरे के सामने आती है मेरी सारी बातें मेरे दिमाग से यूँ ही निकल जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि अच्छा मेरा माइक ही क्यों पकड़ा हुआ है, ये क्या है, ये कैमरा है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए। तो प्लीज़ जिसके साथ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा और मैं फिर से उस पर ट्राई करूँगी, मेहनत करूँगी। सॉरी मेरा गला फंस गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।